नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सिंह और आज हम लोग बात कर रहे हैं देश की युवा पीढ़ी की, युवा सोच की और स्मॉल करेक्शन की। थोड़ा सा और, बस यही तो आदत है हमारी कि थोड़ी देर और सो जाएं, थोड़ा सा और खर्च कर लें, थोड़ा सा और घूम लें। ऐसा ही एक दिनचर्या है हमारी कि थोड़ा सा और, थोड़ी सी बात, थोड़ा सा, थोड़ी कमाई ज़्यादा खर्चा, थोड़ा सा और घूम लो, थोड़ी देर बात कर लेंगे, थोड़ा सा और सो लें। तो दोस्तों, आज की थीम, आज की बात बस थोड़ी सी ही है। थोड़ी सी ही बात मैं आज देश के युवाओं से करने के लिए आया हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा और सो लें, तो एक स्मॉल करेक्शन करके देखते हैं, थोड़ा जल्दी उठ जाएं। स्मॉल करेक्शन, थोड़ा सा और सो लें, थोड़ा सा और घूम लो, थोड़ा सा और खर्च कर लो। एक सामान्य आदत, जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं, जब हम कार खरीदने जाते हैं, जब हम बाइक खरीदने जाते हैं, जब हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं, एक मॉडल अपग्रेड। बजट मेरा 10,000 का है तो 20,000। तो दोस्तों, बस थोड़ी सी तो बात है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा मत सोइए, ज़्यादा मत खर्च करिए और आप कोई अपग्रेडेड प्रोडक्ट मत खरीदिए। आप सब कुछ करिए, लेकिन समय के प्रबंधन के साथ। थोड़ा सा और, जो हम ये थोड़ी सी बात करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा सो लूँ, थोड़ा पहले उठ जाऊँ, थोड़ा जल्दी सो जाऊँ, ये कर सकते हैं। थोड़ा ही करना है, कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए। थोड़ी सी ज़िंदगी है, लिमिटेड रिचार्ज टाइम के साथ हम आए हैं, लिमिटेड वैलिडिटी के साथ हम पृथ्वी पर आए हैं। तो जो हमारी लिमिटेड वैलिडिटी है और अनलिमिटेड इच्छाएँ हैं, तो थोड़े थोड़े स्मॉल करेक्शन करके ही हम लाइफ में उसका सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस इतनी सी बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि विचार से व्यवहार, व्यवहार से व्यक्तित्व, व्यक्तित्व से समृद्धि। यही थोड़ी सी जो हमारी आदत है कि थोड़ी देर बात कर लेंगे, और थोड़ी देर पहले कर सकते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे। अरे आज का कल का आज भी तो कर सकते हैं, और जब आज करना है तो अभी भी कर सकते हैं। बहुत जमाने पहले कबीर दास जी ये बात कह के गए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होते हैं, बहुरी करेगा कब। तो ये तो बड़ी पुरानी बात है। कल को बेहतर बनाने के लिए आज ही सब कुछ करना है। तो जो थोड़ा सा हम कहते हैं ना, थोड़ी सी लीवरेज, तो थोड़ी सी लीवरेज, जब हमें 10,000 के बदले 20,000 का मोबाइल खरीदना है, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि जब मैं ऑफिस जाता हूँ और अपने बॉस से कहता हूँ कि यार सर 2 घंटे पहले जाता है, आज 2 घंटे पहले जाना है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई ज़रूरत होगी, काम होगा, जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत होता है। थोड़ी सी चीज़ें बहुत होती हैं हर जगह, हर वक्त। तो जब ये खर्च के लिए होती है, सोने के लिए होती है, रुकने के लिए होती है, तो उठने के लिए भी होती है, कमाने के लिए भी होती है और चलने के लिए भी होती है। थोड़ा सा ही तो है कि आज थोड़ी देर ज़्यादा काम कर लेते हैं, आज थोड़ा पहले उठ जाते हैं। और जब हम खर्च की बात करते हैं तो निवेश में हम तुरंत डेंट लगा देते हैं कि आज मैंने 10 के बदले 20 खर्च किया, तो भाई निवेश भी तो करना पड़ेगा। अगर मेरी 5,000 रुपये महीने की निवेश करना था तो उसको 6 भी तो कर सकते थे। तो थोड़ा सा ही है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। देश के युवाओं, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। आपके हाथों में देश की बागडोर है। आपको इस भारत को कल की सुपर पावर बनाना है, और ये हमारी इस थोड़ी सी बेहतर करने की आदत से ही संभव है। और एक छोटी सी बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, एक डिफरेंस की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि विचार से ही सब कुछ पनपता है। जो ये मैंने बात बताई आपको, देश, सारे देश, जो देश की बात होती है, सीमाओं की बात होती है, हार और जीत की बात होती है, तो वो इस बात से होती है कि उस देश मानसिकता पे आघात होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ मानसिक विचारों को बेहतर करने की। जब हम विचार से बड़े हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं नज़रिया, जैसे अक्सर ये बात कहते हैं, इसको समझ के ध्यान से समझिएगा, कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितनी दूर है। खाली उच्चारण मात्र से नज़र और नज़रिया में फ़र्क आ जाता है। और दोस्तों, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक ज़रूर जाइए। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको और आगे भी दिखाई देगा। तो नज़र और नज़रिया का डिफरेंस बस थोड़ा सा ही तो है। कितनी दूर, कितनी दूर है, कितनी दूर है। खाली सोच की बात है, विचार की बात है। जब विचार से जीतेंगे तो आप जीतेंगे, हम जीतेंगे, हमारा देश जीतेगा, और हम देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे और सबसे बड़ी व्यवस्था भी बनेंगे। और सिर्फ आप और हम ये कार्य कर सकते हैं, अपने थोड़े थोड़े विचारों को बेहतर करके, आगे करके। एक और बड़ी बात होती है कि अक्सर लोग सेविंग को तवज्जो देते हैं, सेविंग वर्सेस
सेफ्टी। थोड़ी सी डिफरेंस की बात है। सेविंग क्यों चाहिए? गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें सेविंग से हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें सेफ्टी से हो सकती है। जैसे कि हमारी राज्य व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, ये हमें सुरक्षा देती है सामाजिक स्तर पे। वैसे ही हमारे जीवन में आर्थिक सुरक्षा हमारा आज के द्वारा किया गया निवेश, थोड़ा सा निवेश, आज हमारे द्वारा लिया गया मेडिकल इंश्योरेंस, कल की हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा देने की जिम्मेदारी देश और राज्य की है और व्यक्तिगत सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और रिवर्स ऑर्डर है दोस्तों, ये बात समझ के चलिएगा, ये पूरी तरह रिवर्स ऑर्डर है। जब हम सुरक्षित रहेंगे, देश का एक एक व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, हमारे देश का युवा सुरक्षित रहेगा और हमारे देश का युवा ये समझेगा कि हमारी वो थोड़ी सी की आदत ये आज थोड़ा और कर लेते हैं। जैसे हम अपनी नकारात्मक आदतों को थोड़ा और करते हैं, वैसे ही सकारात्मक आदतों को यदि थोड़ा और करेंगे तो हम थोड़े से बहुत कुछ बेहतर बना पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें इस तरह की करने की हैं। थोड़ा सा परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? विचारों का परिवर्तन ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, हमारे देश में परिवर्तन लाता है, हमारे देश की गति में परिवर्तन लाता है। चिंता से कुछ भी नहीं होता। धरती की किसी भी परेशानी का हल चिंता से नहीं निकलता। हर परेशानी का हल काम करने से निकलता है और सामान्य रहने से निकलता है, धैर्यपूर्वक रहने से निकलता है। तो चिंता बिल्कुल मत करिए, चिंतन करिए, विचार करिए। ये थोड़ी सी ही बात है, एक जैसे ही राइम करते हैं, चिंतन या चिंता। डोंट थिंक फॉर दिस, थिंक फॉर द सोल्यूशन, गो फॉर द सोल्यूशन। वी ऑल आर हियर क्रिएटर्स, वी आर द बिल्डर ऑफ द नेशन। हमारे युवा आप ही हैं, हमारे कल के राष्ट्र निर्माता। तो ये थोड़ी सी बातें, ये थोड़ा सा परिवर्तन जो मैं अपने जीवन के अनुभव से आपसे कर रहा हूँ, इसको रखने की ज़रूरत है। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनने का। तो दोस्तों, सोशल मीडिया या पर्सनल मीडिया, फैसला आपका। ये समझने की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, तो पुट द सोशल थिंग्स ऑफ दैट, डू समथिंग सोशल, पुट योर achievements over there, do something incredible, inspire the world, inspire the India. Don't put over there your personal things. आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं सुबह 6 बजे उठा, ये इसमें क्या किया आपने? पर्सनल मीडिया को सोशल मीडिया पे डाल दिया। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया रहने दीजिए, थोड़ी सी ही बात है। बी द सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, बी द सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, बट अवॉइड पुटिंग पर्सनल मीडिया ओवर देयर। पर्सनल इज पर्सनल, सोशल इज सोशल। थोड़ा सा ही डिफरेंस है और दोस्तों, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। ये डिफरेंस हमारे जीवन में भी क्रिएट करता है और हमारे देश पर भी करता है, दुनिया पर भी करता है, हमारे आसपास के लोगों पर भी करता है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया और पर्सनल मीडिया की लकीर को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि क्या पर्सनल को सोशल में डालना है, क्या सोशल को सोशल रखना है, एंड हाउ टू बिकम अ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी। और एक और बात हम लोग करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्सर माँ बाप भी करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, छोटे भी करते हैं, विचार की केवल बात है। निवेश या खर्चा, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। एक्सपेंस जो होता है वो क्षणिक खुशी देता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बार बार लगातार हमें खुशी देता है। एक अक्सर घरों में बात होती है कि बच्चे की पढ़ाई की फीस जमा करने में खर्चा हो गया। तो डियर पेरेंट्स, बड़े अनुभव के साथ, बड़े प्रेम के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम बच्चों की फीस जमा करते हैं तो वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा निवेश होता है। तो उस निवेश को बड़ा प्रफुल्लित होकर करिए। और एक और भी डिफरेंस होता है कि खर्च करने में तो थोड़ी देर की खुशी होती है, लेकिन जब निवेश की आदत पड़ जाती है ना, तो वो लगातार जीवन पर्यंत की खुशी बन जाती है। तो थोड़ी सी ही बात है, निवेश या खर्चा, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट। इस डिफरेंस, इस लकीर को समझना बहुत जरूरी है। फोकस और डिस्ट्रैक्शन। फोकस तो हम हमेशा ही रहते हैं, दिस इज श्योर। हम बाहरी आवाज़ को सुनते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारा फोकस बाहरी आवाज़ पर चला जाता है। हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, हमें बाहरी शोर डिस्टर्ब करता है। और बाहरी शोर बहुत सारे हैं आज की डेट में, तो इतने ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑडियो सिस्टम, जाने क्या क्या।
तो फोकस ऑन योर सेल्फ। जब आप अपनी आवाज़ सुन पाएंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंस निश्चित रूप से हमें आगे ले जाएगा। और चलते चलते बस आखिरी बात ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा अक्सर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में बिलीव नहीं करते। वर्बल या डॉक्यूमेंटेड, फैसला समझने की ज़रूरत है। पत्तों पे लिखी हुई इबारत, पत्तों पर लिखी गई इबारत महाभारत और रामायण बन गई, हमारे महाकाव्य बन गए, हमारे वेद बन गए। तो डॉक्यूमेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट है ये हम आप जैसे युवाओं को बताएं, हम देशवासी को बताएं, ये बहुत समझ में नहीं आती बात। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वर्बल कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं वो क्रोध का भी कारण बनता है, गलत फहमी का भी कारण बनता है, और तमाम प्रकार के पर्सनल रिश्तों में व्यक्तित्व विकास में तकलीफ का कारण बनता है। इसलिए डॉक्यूमेंटेड जितना हम रहेंगे उतना बेहतर कर पाएंगे और अपना और अपनों का इतिहास दर्ज करा पाएंगे। आज कल और हमेशा रहने के लिए एक ही चीज़ है, वो है डॉक्यूमेंटेशन। जितना ज़्यादा आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और ये थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जब हम अपने जीवन में करेंगे तो बात वही आ जाएगी, विचार से व्यवहार, व्यवहार से व्यक्तित्व, व्यक्तित्व से समृद्धि। तो दोस्तों बस चलते चलते यही कहना है, कल के अनुभव से आज के कार्य को बेहतरीन बनाना है तो बस थोड़ा सा परिवर्तन अपनी कुछ बातों और विचार में लाना है। कम ऑन, लेट्स कम टुगेदर, इंस्पायर ईच अदर, इंस्पायर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।